तो बोलियो, मैं जरा मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? और अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआएं हैं कि आप लोग भी सही होंगे। और जी, कई दिन के बाद मैं अपना व्लॉग डाल रही हूँ। कुछ तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, तबीयत बड़ी नासाज हो रही थी, डॉक्टर के यहाँ गई, दवाई चल रही है। तो आज छोटा सा व्लॉग मैंने सोचा डाल ही दूँ। वैसे तो खैर आप मेरी वीडियो देख भी नहीं रहे हो, व्यू भी नहीं आ रहे, तो दिल भी टूट जाता है कि जब कोई नहीं देख रहा और हम इतनी मेहनत से बनाते हैं तो क्या डालना। तो सच में बात तो यही थी कि आप देखते नहीं हो, व्यू भी नहीं आ रहे थे वीडियो पे मेरी, तो इससे भी दिल थोड़ा मायूस था। तो इसलिए भी मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा था वीडियो डालने के लिए। लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि चलो डाल देती हूँ छोटी सी वीडियो। किसी को अच्छी लगेगी तो देख लेंगे, नहीं अच्छी लगेगी तो ना देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आपका कुछ नहीं जा रहा, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता। तो मैं आज बना रही हूँ आलू गोश्त, तो वही रेसिपी मेरी दिखा रही हूँ। मैंने बनाया था आलू गोश्त और अच्छे खासे व्यू आ रहे थे मेरी वीडियो पे रमज़ान से पहले। और रमज़ान में तो ख़ास करके मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं अपना व्लॉग बना सकूं। और रमज़ान में इतनी काम में इतनी थक जाती थी कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग बनाऊं या व्लॉग डालूं। तो बस यही बात थी। अब माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ ख़त्म हो गए, ईद भी अपने घर चली गई। और तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। वैसे भी मैं रोज़ तो नहीं डालती थी, एक दिन छोड़ के एक दिन ही डालती थी, इस वजह से कि मेरे से रोज़ तो व्लॉग नहीं डलते। तो वैसे तो ख़ास करके मेरी एक भांजी भी व्लॉगर है, वो भी व्लॉग डालती थी। उसको भी काफ़ी दिन हो गए नहीं डाल रही थी। रमज़ान में उसने भी 2-3 ही बार डाले, इस वजह से कि उसको भी माशाल्लाह से छोटे छोटे से 3 बच्चे हैं। फिर रोज़े की तैयारी, रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़नी, कुरान पढ़ना, तो ज़्यादा भी नहीं तो ये कलाम पाक तो इंसान पढ़ ही लेता है जब कलाम पाक पढ़ा हुआ होता। तो जी ये बन गया मेरा आलू को शोरबे वाला। तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे कि रोज़ ही गोश्त तो खैर रोज़ ही बनता है। तो कल भी मैंने उड़द की दाल और गोश्त बनाया था, वो भी मेरे पास मेरी बनाया था, वो भी है, वो भी डालूँगी। एक्स्ट्रा में बना के रख रखी थी, लेकिन दिल बड़ा मायूस था कि जब आप लोग नहीं देखते। और ये मैंने आज मेरी मलाई भी इकट्ठी हो गई थी दूध में से, तो फिर मैंने आज अपना घी भी निकाल लिया था देसी। तो ये है कि अब सर्दी नहीं है, गर्मी है, तो देसी घी कम ही खाया जाता है। तो अब तो चल रहा है, घी है मेरे पास। और सर्दियों में बहुत शॉर्ट हो गई थी, मैं सोच रही थी कहीं से 2 किलो घी मिल जाए तो फिर मेरा काम से चल जाएगा। तो कहीं भी नहीं मिला किसी भी तरह का, कोई मिलावट वाला घी, वही मिलावट वाला घी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं क्रीम ला के दे दूँगा और क्रीम का निकाल लेना। मैंने कहा क्रीम में भी लोग मिलावट कर देते। तो बस जैसे तैसे सर्दियाँ तो खैर ख़त्म हो चुकी। और सर्दी में ये होता ना कि मटन ज़्यादा बनता है तो उसमें भी हम देसी घी डालते हैं। चिकन भी ज़्यादा बनता है देसी का, मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो उसमें भी देसी घी डलता है। और बॉयलर जो है वो हम नहीं खाते, बहुत ना के बराबर खाते हैं। तो इस वजह से सर्दियों में घी, फिर हस्बैंड का नाश्ता भी बनता था। और फिर मेरी बेटी ना आमलेट से नाश्ता करती है, ब्रेड अंडा आमलेट, तो वो भी देसी घी के बगैर नहीं खाती।
मेरे यहाँ सर्दियों में देसी घी का ज़्यादा काम होता है, सर्दियों में, गर्मियों में तो खैर कम हो जाता। तो जी बस यही रूटीन चल रही थी और काफ़ी दिन हो गए थे। अब आज फिर मैंने अपनी सिस्टर से भी बात की, तो उनकी भी कुछ तबीयत नासाज चल रही थी, तबीयत ख़राब बता रही थी वो भी। तो पता नहीं कुछ बता रही थी कि मैं कहीं गई थी, किसी के यहाँ मैयत में गई थी, किसी की डेथ हो गई थी। तो वहाँ से जो आई तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि बस मेरी आँखें नहीं खुल रही और मैं बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पा रही। तो मैंने कहा, वो कह रही थी कि आबे ज़मज़म का पानी भी मैंने पिया और फिर भी नहीं मेरी तबीयत सही हो रही। दवाई भी ले रही हूँ, लेकिन पता नहीं अब के क्या हो रहा है कि मेरी तबीयत ही नहीं सही हो रही। कुछ ना कुछ मुझे हो ही रहा है। तो मैं उनसे कह रही थी कि किसी से दम करा लो या किसी मौलवी के पास चली जाओ, अल्लाह के कलाम में ताकत है, दम वम कर देंगे वो। तो हम जानते भी नहीं है ना, मेरी बहनें भी ऐसी हैं, मैं भी ऐसी हूँ कि हम कहीं जाना आना नहीं रखते कि जैसे कि किसी मौलवी के पास या कहीं भगत के पास लेडीज़ें जाती आती हैं। तो मेरी फैमिली ख़ास करके मेरे मैके में ना ऐसी चीज़ें नहीं करती, ना मेरी बहनें। 4 बहनों में एक भी बहन ऐसी नहीं है कि किसी मौलवी मुल्ला के जाना या कहीं कुछ फिरना या इतनी मार्केट वगैरह भी नहीं जाती। वो मेरी बहन तो बहुत कम ही के साथ जाती है। अब जब से उनकी बेटी की शादी हुई तो कुछ मंगाना हो तो उससे ही मंगा लिया, और नहीं तो वो तो कहती थी कि भाई मेरे से तो जाया नहीं जाता, ना उनको इतना बाज़ारों में जाने का शौक़ है, ना कोई ख़रीदारी करने का शौक़ है। बस तो कपड़े वगैरह जैसे कि मैंने भेज दिए और बेडशीटें हैं वो बेटे ले आते हैं या दामाद से मंगा लेती हैं। और घर का कुछ सामान हुआ तो बेटे ले आए। तो बहन ना कहीं जाती वाती नहीं है, बाहर वार नहीं निकलती, वो इतने घर में ही रहती है, इतना शौक़ नहीं है, घर में ही रहती हैं, घर गृहस्थी वाली ज़्यादा है वो। तो ये बन रहा है मेरा सालन और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो कल मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब, और इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी कि मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के यहाँ ले गए रुड़की। और मेरे ना पूरे बदन के अंदर इतना दर्द था कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। और कमर में से जाके दर्द गर्दन तक और गर्दन से जाके पूरे दिमाग तक। ये हाल जब मेरा रहा तो ये समझिए कि मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर मुझसे पूछने लगे कि बताइए क्या हो रहा है। तो वो मेरे फैमिली डॉक्टर हैं, मैं उन्हीं के जाती हूँ। तो मैं ना उनसे एक बार बता के और खुद मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और बात नहीं हुई मेरे से कि ये भी है। मैंने एक दो बात की उनसे और कुछ मेरे से बोला नहीं गया। काफ़ी देर तक मैं रोती रही, खुद ही आंसू। तकलीफ़ इतनी थी कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी, बस मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। तो फिर उन्होंने बेचारों ने मुझे दवाई लिखी और फिर मेरे हस्बैंड ने दवाई ली स्टोर से। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि इसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है और घर जाने में टाइम लग जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे जूस पिलाया, थोड़ा सा जूस की खाली पेट था, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। और फिर उन्होंने ना एक बिसलरी की बोतल ली और उन्होंने फिर मुझे रास्ते में दवाई खिलाई। और दवाई खिलाने के बाद मैं आ गई घर। तो जब मैं घर आ गई तो तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी कि कुछ करना तो बहुत दूर की बात थी, कुछ भी नहीं पता चला मुझे। तो फिर मैं आई और कुछ दवाई ऐसी थी कि घर पे आके भी देनी थी। तो बस फिर वो दवाई खा के और मैंने अपने सर में कपड़ा वपड़ा बांध के, और फिर मैं दवाई में कुछ ऐसा भी था, नशा भी था। उन्होंने मुझे दिमाग, जिससे कि मुझे टेंशन सी भी कुछ रहती है ना, तो दिमाग को मेरे रिलीफ मिले, ऐसी भी दवाई दी थी उन्होंने। तो बस मैंने उसको खा के और लेट गई। अब लेटने के बाद मेरे हस्बैंड को तो है ही आदत यार दोस्तों में जाने की। वो
वो कहने लगे दवाई ये तो ले ली, अब तुम लेट जाओ ज़रा थोड़ी देर के लिए, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो चले गए और फिर वो आए पौन बजे आए तो उन्होंने गेट बजाया। बेटी तो सो चुकी थी। फिर मैंने गेट खोला फिर उन्होंने जो दवाई मुझे रात को देनी थी वो दी और फिर वो भी सो गए। और मैं तो थी ऐसे ही, कुछ नशा था, कुछ तबीयत ख़राब थी। फिर मैं सो गई और ऐसा लग रहा था कि सुबह को मेरे काम का क्या होगा, इनको नाश्ता कौन देगा और घर का काम कैसे होगा। अगर मैं पड़ जाती हूँ ना तबीयत ख़राब में, तो ये समझिए कि मेरे यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। मुझे भी ये है कि मुझे भी नहीं कोई पानी देने वाला, कोई चाय देने वाला, किसी भी तरह का कुछ नहीं होता। तो बस फिर मेरा ये दम सा निकलता रहता है कि अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो घर पे खाना कैसे बनेगा। या ये दो हैं, बेटी है, हस्बैंड हैं, मैं हूँ, तो फिर कौन खाना देगा, कौन नाश्ता देगा। तो बेटी से अभी नहीं आता कुछ भी, ना नाश्ता वगैरह ना खाना वगैरह, अभी नहीं आता उससे कुछ भी। तो बस फिर मुझे यही फ़िक्र हो रहा था और फिर मैं सो गई। फिर माशाल्लाह से सुबह जब उठी तो अल्लाह का शुक्र एहसान था कि मेरी तबीयत नॉर्मल हो गई थी। और फिर मैंने उठ के हस्बैंड को नाश्ता दिया और फिर खुद नाश्ता किया। फिर बेटी तो बाद में ही उठी थी, तो बस फिर मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह से। फिर दोनों नमाज़ पढ़ के और फिर मैं लग गई अपने खाना बनाने में। तो यही रूटीन थी। और ये है ना, किसी ने कहा है कि एक तंदुरुस्ती 100 नेमतों से बढ़कर है। तो जी वाकई में बिल्कुल सही है। और अगर इंसान की तबीयत सही नहीं होती तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता, ये समझो कि मैं रुड़की काफ़ी दिन के बाद गई थी और अब तो माशाल्लाह से सही है। और आप भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।